Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in an isosceles triangle ABC, if AB is equal AC is equal 25 centimeter and BC is equal 14 centimeter, then the measure of altitude from A on BC is. Now let's see the options. Option A 20 centimeter, option B 22 centimeter and option C 18 centimeter, ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं 25 सेंटीमीटर के और बी सी इक्वल है 14 सेंटीमीटर के। तो हमें बताना है कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए जो है बी सी पर वो क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट in isosceles triangle in isosceles triangle isosceles triangle in isosceles triangle altitude altitude on altitude on non-equal non-equal altitude on non-equal side is median is median। तो बच्चों हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल पर ऑल्टीट्यूड, आइसोसेलेस ट्रायंगल में नॉन इक्वल साइड पर ऑल्टीट्यूड होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा बच्चों इसका डायग्राम। तो यहाँ पर ये बच्चों इस तरह से होगा हमारे पास कि यहाँ पर ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स, मतलब ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हम जानते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं, यानी कि ये भी 25 सेंटीमीटर है और ए सी भी क्या है 25 सेंटीमीटर। अब बी सी क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पर बी सी 14 सेंटीमीटर है और हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर बी सी है बच्चों 14 सेंटीमीटर और हमसे कहा गया है कि फ्रॉम ए जो ऑल्टीट्यूड होगी बी सी पर वो हमें बतानी है कि क्या होगी। तो ये बच्चों इस तरह से हमारे पास ऑल्टीट्यूड आएगी यहाँ पर ये, और ये हमारा, इसे हम डी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो बच्चों जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होती है नॉन इक्वल साइड पर उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो बच्चों बी सी जो है यहाँ पर ये कैसी साइड है, ये एक नॉन इक्वल साइड है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए डी क्या है, ए डी एक मीडियन है यहाँ पर, ए डी यहाँ पर क्या है, ये मीडियन है। अब यहाँ पर बच्चों अगर ए डी मीडियन है तो हम जानते हैं कि मीडियन क्या करती है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है या बाइसेक्ट करती है। तो बेसिकली हमारा जो बी डी है यहाँ पर वो इक्वल होगा डी सी के, या फिर हम कहें कि हमारा जो बी सी और बी डी हैं, बी डी और बी सी हैं, ये डी सी हैं, ये बेसिकली इक्वल होंगे हाफ ऑफ बी सी के, हाफ ऑफ बी सी के यानी कि 7 सेंटीमीटर के, बिकॉज हमारा जो बी सी है वो 14 है तो उसका हाफ क्या होगा 7। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास बी डी क्या आ गया है, 7 आ गया है, 7 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल ए डी, ए ट्रायंगल ए डी बी जो है, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ए डी क्या है, मीडियन है, और अगर मीडियन है ये तो ये हमारे पास कैसा होगा बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। अब अगर ये हमारे पास बच्चों 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अब हम इसमें लगा सकते हैं, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए बी, तो ये होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है ए डी तो ए डी स्क्वायर, और बेस है बी डी तो बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास हमें ए डी निकालना है, तो ए डी स्क्वायर बच्चों ए बी देखें तो ए बी क्या है हमारे पास 25, तो ये होगा 25 स्क्वायर। ए डी अगर हम देखें तो ए डी क्या है हमारे पास, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बिकॉज ये हमारी क्या है यहाँ पर ऑल्टीट्यूड है, प्लस बी डी क्या है बच्चों, बी डी हमारे पास यहाँ पर 7 है, जैसा कि हमने देखा था बी डी और डी सी 7 है यहाँ पर, तो 7 स्क्वायर
यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 6 का 25 स्क्वायर क्या होगा बच्चों 625, और 7 स्क्वायर क्या होता है 49। तो 625 माइनस 49 किसके इक्वल होगा AD स्क्वायर के। यहाँ पर बच्चों ये AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर के। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम 625 में से माइनस करें 49 तो हमारे पास आएगा 576, यानी कि AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा 576 के। अब ये बच्चों 576 जो होता है हमारे पास ये स्क्वायर होता है 24 का, तो हम कह सकते हैं कि AD हमारे पास 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।